ऑकल्ट न्यूमरोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किसी जन्म कुंडली को पढ़ना और समझना कैसे है और उसमें छिपे सकारात्मक और नकारात्मक गुणों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। इस विषय को आसानी से समझाने के लिए हमने एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी का उदाहरण भी लिया था। लेकिन दोस्तों, अंक ज्योतिष में केवल एक ग्रह का प्रभाव ही महत्वपूर्ण नहीं होता। जब 2 या 3 ग्रह एक ही चार्ट में एक साथ उपस्थित होते हैं तो उनके बीच बनने वाले योग यानी ग्रहों के संयोजन व्यक्ति के जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। ग्रहों का यही संयोजन कभी व्यक्ति की शक्तियों को बढ़ा सकता है तो कभी उसके जीवन में चुनौतियों का कारण भी बन सकता है। किसी चार्ट में बनने वाले इन ग्रहों के योग को पहचानकर उसका सही अर्थ कैसे समझा जा सकता है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में अंक ज्योतिष के इसी महत्वपूर्ण और रहस्यमय विषय को विस्तार से समझते हैं। वैसे तो अंक ज्योतिष में ग्रहों के अनेक प्रकार के योग पाए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल मुख्य और सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रहों के योग को ही समझेंगे ताकि विषय आपको सरलता से समझ में आए और किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। हम जिन ग्रहों के संयोजन का अध्ययन करेंगे वही सामान्यतः अधिकांश लोगों की जन्म कुंडली में देखने को मिलते हैं और उनके व्यक्तित्व, स्वभाव, करियर, संबंधों तथा जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विशेष प्रभाव डालते हैं। तो आइए अब एक एक करके इन महत्वपूर्ण ग्रहों के योगों को विस्तार से समझते हैं। अब बात करते हैं सूर्य, गुरु और मंगल ग्रह के योग संयोजन की। जब किसी व्यक्ति की अंक ज्योतिषीय जन्म कुंडली में ये तीनों ग्रह एक साथ उपस्थित होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव सामान्यतः तेज और उग्र माना जाता है। ऐसे लोगों को छोटी छोटी बातों पर शीघ्र क्रोध आ सकता है, लेकिन उनकी एक विशेषता यह भी होती है कि वे अधिक समय तक क्रोधित नहीं रहते। कुछ ही क्षणों में उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वे फिर से धैर्य एवं समझदारी के साथ परिस्थितियों को संभालने लगते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इस ग्रह योग वाले व्यक्तियों में क्षणिक क्रोध, सडन एंगर की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वे जल्दी उत्तेजित होते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी सामान्य होकर विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता भी रखते हैं। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण ग्रह योग की, जो चंद्र और शनि का संयोजन है। अंक ज्योतिष में इस योग को सामान्यतः संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण ग्रह योग माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्र और शनि एक साथ उपस्थित हों और उनकी स्थिति नकारात्मक हो तो ऐसे व्यक्ति में मानसिक तनाव, अत्यधिक चिंता, अकेलेपन की भावना तथा निराशा की प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को भी लंबे समय तक मन में रखते हैं और परिस्थितियों के बारे में अधिक सोचते रहते हैं। यदि समय पर सही मार्गदर्शन, सकारात्मक वातावरण और आत्मविश्वास का साथ न मिले तो यह योग मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। हालांकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति का समग्र अध्ययन करना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण ग्रह योग की, जो है गुरु और सूर्य का संयोजन। ध्यान रखें, इस योग का प्रभाव तभी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जब जन्म कुंडली में मंगल ग्रह उपस्थित न हो। यदि मंगल भी चार्ट में मौजूद हो तो इस योग के परिणाम बदल सकते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में यह ग्रह योग बनता है वे सामान्यतः बुद्धिमान, ज्ञानपिपासु और अध्ययन में उत्कृष्ट होते हैं। उन्हें नई नई बातें सीखने में विशेष रुचि रहती है और वे अपनी मेहनत तथा लगन के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति परिस्थितियों से सीखने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इन्हें एकलव्य के उदाहरण से समझा जा सकता है, जिन्होंने बिना प्रत्यक्ष गुरु के भी अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर अभ्यास से धनुर्विद्या में महारत प्राप्त की थी। इसके साथ ही
इस योग वाले व्यक्ति प्रायः शांत, संयमित और विवेकशील स्वभाव के होते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी वे धैर्य बनाए रखते हैं और समस्याओं का समाधान समझदारी तथा संतुलित दृष्टिकोण से करने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण ग्रह योग की, जो है सूर्य और मंगल का संयोजन। ध्यान रखें, इस योग का प्रभाव तभी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जब जन्म कुंडली में गुरु ग्रह उपस्थित न हो। यदि गुरु भी कुंडली में मौजूद हो तो इस योग के परिणाम बदल सकते हैं। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल का यह योग बनता है, वे सामान्यतः तेज, साहसी और स्पष्टवादी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग अपनी बात बिना किसी झिझक के किसी भी व्यक्ति के सामने कह देते हैं। कई बार वे बिना अधिक सोच विचार किए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, जिससे उनकी बातें दूसरों को कठोर या तीखी लग सकती हैं। इस ग्रह योग के कारण इनका स्वभाव अपेक्षाकृत क्रोधी और उग्र भी हो सकता है। यदि परिस्थितियां उचित न हो तो इन्हें क्रोध शीघ्र आता है और कई बार उनका गुस्सा लंबे समय तक बना रह सकता है। हालांकि यदि यह ऊर्जा सही दिशा में प्रयुक्त हो तो यही व्यक्ति साहसी, नेतृत्व क्षमता से भरपूर, निर्णय लेने में सक्षम और चुनौतियों का डटकर सामना करने वाले सिद्ध होते हैं। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण ग्रह योग की, जो है मंगल और राहु का संयोजन। ध्यान रखें, इस योग का प्रभाव तभी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जब जन्म कुंडली में बुध ग्रह उपस्थित न हो। यदि बुध भी चार्ट में मौजूद हो तो इस योग के परिणाम बदल सकते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में मंगल और राहु का यह योग बनता है, उन्हें जीवन में कुछ विशेष प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि यह योग प्रतिकूल या नकारात्मक स्थिति में हो तो व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बार बार होने वाली परेशानियां अथवा कानूनी विवाद, कोर्ट कचहरी जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि इस ग्रह योग का प्रभाव महिलाओं के जीवन में अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि यह परिणाम प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होगा। अब बात करते हैं अगले ग्रह योग की, जो है सूर्य और बुध का संयोजन। ध्यान रखें, इस योग का प्रभाव तभी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जब जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह उपस्थित न हो। यदि चंद्र भी कुंडली में मौजूद हो तो इस योग के परिणाम बदल सकते हैं। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में सूर्य और बुध का यह योग बनता है, वे सामान्यतः व्यावहारिक, प्रैक्टिकल, तार्किक और व्यावसायिक सोच रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी निर्णय को भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों, तर्क और परिस्थितियों का विश्लेषण करके लेते हैं। इन्हें हर विषय को व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझने और उसी के अनुसार निर्णय लेने की आदत होती है। इसी कारण ऐसे लोग प्रायः व्यापार, प्रबंधन, वित्त, मार्केटिंग और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनकी सोच स्पष्ट, योजनाबद्ध और परिणाम केंद्रित होती है। अब बात करते हैं अगले ग्रह योग की, जो है केतु और शनि का संयोजन। ध्यान रखें, इस योग का प्रभाव तभी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जब जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह उपस्थित न हो। यदि सूर्य भी कुंडली में मौजूद हो तो इस योग के परिणाम बदल सकते हैं। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में केतु और शनि का यह योग बनता है, उनके जीवन में अक्सर अप्रत्याशित घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। कई बार परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं और व्यक्ति को बिना पूर्व संकेत के नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के जीवन में सामान्यतः संघर्ष अपेक्षाकृत अधिक रहता है। उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य, निरंतर परिश्रम और समय की आवश्यकता होती है। यदि यह ग्रह योग नकारात्मक स्थिति में हो तो व्यक्ति पर मानसिक तनाव का प्रभाव भी अधिक दिखाई दे सकता है।
परिस्थितियों का दबाव, जिम्मेदारियां और अनिश्चितता कई बार उनके मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। आज के इस वीडियो में हमने अंक ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण ग्रह योगों, प्लैनेटरी कॉन्जंक्शंस को सरल भाषा में समझने का प्रयास किया। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, अंक ज्योतिष में ग्रहों के अनेक प्रकार के योग पाए जाते हैं। यदि हम प्रत्येक योग का विस्तार से अध्ययन करें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हमने केवल उन प्रमुख ग्रह योगों पर चर्चा की है जिनका प्रभाव सामान्यतः अधिकांश लोगों की जन्म कुंडली में देखने को मिलता है। यदि आप किसी अन्य ग्रह योग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके सुझावों के आधार पर हम उस विषय पर भी विस्तृत वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आप अपनी जन्मतिथि के आधार पर अंक ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी जन्मतिथि कमेंट में लिख सकते हैं। समय मिलने पर मैं यथासंभव व्यक्तिगत रूप से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक ऑक्कल्ट न्यूमरोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। नमस्कार।